मेरे बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारी किस्मत का सूर्य उदय होने वाला है और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा नया सवेरा होगा जिसकी रोशनी से सभी की आंखें चकाचौंध होने वाली हैं। अर्थात सब आश्चर्य में पड़ने वाले हैं कि तुम्हारे जीवन में ये कैसे हुआ, कब से तुम इस पर कार्य कर रहे थे जो अब जाकर एकदम से तुम्हारे जीवन में सबको दिखाई दिया और सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। निश्चित ही तुम भी इस संदेश को सुनने के पश्चात आश्चर्य में पड़ जाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो जानने के पश्चात खुद के कानों पर भी विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा हो सकता है। जो बातें तुम्हारे जीवन में तुम्हें आश्चर्य में डाल दें, वो बातें किसी चमत्कार से कम नहीं होती और ऐसी ही तुम्हारी किस्मत को चमकने वाली और तुम्हारी किस्मत को सूर्य उदय होने वाली बातों को आज हम तुम्हारे साथ साझा करेंगे और तुम निश्चित ही हमारे संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात अपनी किस्मत को स्वयं चमकता हुआ निश्चित ही देख पाओगे। यह हम तुमसे वादा करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी किस्मत का सूर्य उदय कैसे होगा। उसके पश्चात मेरी बहन दुर्गे तुम्हें बताएंगी। मैं तुम्हारी माँ वैष्णो तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यदि तुम्हारे जीवन में तुम अब तक अंधकार में जीते रहे या तुम जिसे उजाला समझ रहे हो, जिसे खुशियाँ समझ रहे हो, जिसे सौभाग्य समझ रहे हो, वो उससे भी बड़ा सौभाग्य तुम्हें जब प्राप्त होगा, तब तुम्हें इस बात का आभास होगा कि अभी तक तुम कहाँ जी रहे थे और अभी तक तुम क्यों वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे जहाँ आज तुम मेरे संदेश को सुनने के पश्चात निश्चित ही पहुँच जाओगे। ये मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि आज तुमने मेरे संदेश को पूर्ण रूप से सुन लिया तो निश्चित ही जीवन के हर कोने का अंधकार मिट जाएगा और जिस प्रकार सूर्य की किरणों का उजाला अंधकार मिटा देता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी निश्चित ही उजाला होगा। लेकिन जिस प्रकार से सूर्य की किरणों को देखने की शक्ति सभी की आंखों में नहीं होती है और ना ही सूर्य की गर्मी को झेलने की शक्ति हर व्यक्ति में होती है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जब तुम किसी भी चमत्कार को अर्थात जो तुम्हारे जीवन में हो उसे झेलने की ताकत तुम्हारे अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आता इतना बड़ा बदलाव कहीं तुम्हारे मन को पूरी तरह से परिवर्तित ना कर दे। क्योंकि जब जब जीवन में किसी के भी परिवर्तन आता है तो इंसान के मन में भी कुछ परिवर्तन आता है। जैसा पहले व्यक्ति जीवन जीता रहता है, उस प्रकार का जीवन ना तो वह जीता है और ना ही
उसके जीवन में पहले जैसी दिनचर्या रह जाती है। दिनचर्या तो बदलती ही है, इसके साथ साथ जीवन में उस व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति भी परिवर्तित होती है। व्यक्ति जैसा पहले सोचता था, परिवर्तन आने के पश्चात वो उस तरह का ना तो सोचता है और उसका मन भी पहले जैसा कई बार नहीं रहता। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें अपने जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सामान्य रखना है, और वो मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सी बातें हैं जिनको तुम्हें सामान्य रखना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले उन्हीं बातों को जान लेना अति आवश्यक है कि कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो अपने मन के अंदर नहीं लाना चाहिए। और वो परिवर्तन है कि जिस प्रकार से तुम अपने घर के सदस्यों के साथ अभी बर्ताव रखते हो उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी तुम्हारे समीप अपने हैं उनके साथ भी, अर्थात वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके साथ बात करने में भी ना तो तुम परिवर्तन लाना और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात करने में परिवर्तन लाना। परिवर्तन का अर्थ है अहंकार से भरी बातें कभी भी मत करना, क्योंकि तुम्हारा जीवन एक ऐसे मुकाम पर जाने वाला है जहाँ से हो सकता है कि तुम्हारे मन के अंदर अहंकार विद्यमान हो जाए। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि जीवन हमेशा चमकता हुआ सूर्य की तरह रहे, तो तुम्हें यह परिवर्तन अपने हृदय के अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना होगा, बल्कि जैसे सामान्य अभी तुम हो उसी प्रकार से तुम्हें सामान्य ही रहना होगा। और इस बात को समझो कि यदि तुम सामान्य रहोगे तो तुम उस हरे भरे पेड़ की तरह रहोगे जो दूसरों को छाएं तो देता है और बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं करता। और तुम्हारी किस्मत सूर्य की भांति इस प्रकार से चमकेगी। उसके लिए तुम्हें कुछ कार्यों को करना प्रारंभ करना होगा, क्योंकि आने वाला शीघ्र ही समय बहुत ही ज़्यादा शुभ है, जो कि नवरात्रि का प्रारंभ से लेकर अंत तक तुम्हें कुछ ऐसे कार्य हैं जो करना अति आवश्यक है। यदि तुम इन कार्यों को करते चले जाओगे तो निश्चित ही तुम्हारे किस्मत के सितारे चमकना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में तुम स्वयं देखोगे कि तुम उन्नति तरक्की के किस मोड़ से कहां पर आ पहुंचे हो। अभी तक तुम्हारे जीवन में जो नहीं हुआ था वह भी होना प्रारंभ हो जाएगा। कार्य कुछ इस प्रकार से हैं कि नवरात्रि के पहले अर्थात कल के दिन तुम अपने घर का शुद्धिकरण करो। कोई भी ऐसा सामान हो जो टूटा फूटा हो या चटका हो, इसे अपने घर से बाहर निकाल दो और इसके साथ साथ अपने मंदिर के अंदर ऐसी कोई भी वस्तु मत रखना जो कि टूटी फूटी हो या गंदी हो, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारे घर दुर्गे आ रही हैं और उनका आगमन हो इससे पहले ही तुम्हें उनके आसन को भी साफ कर स्वच्छ कर उनके आगमन की तैयारियां कर लेनी चाहिए। और जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ हो तुम प्रतिदिन
कुछ कार्यों को करो। और कार्य कुछ नहीं, बस यह है कि तुम प्रातःकाल से लेकर संध्या काल तक अपने मन को पूर्ण रूप से शांत रखो। किसी के साथ कोई चिड़चिड़ाहट मत करो और ना ही क्रोधवश बात करो। केवल दुर्गा का जाप करो। और यदि तुम्हें दुर्गा का जाप नहीं आता है, अर्थात दुर्गा चालीसा नहीं आता है, तो तुम उनका नाम जपो। क्योंकि इस 9 दिन में जब दुर्गा इस पृथ्वी पर भ्रमण करेंगी, तब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली समय यदि तुम अपने सामान्यतः कार्यों को करके बिताओगे और उनका ध्यान नहीं करोगे, तो वो शक्तिशाली समय तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा और जो शक्ति तुम इकट्ठा करना चाहते हो वो भी नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि आने वाले शुभ दिन में तुम उनका स्मरण करते हुए उन्हें प्रतिदिन एक लाल रंग का पुष्प चढ़ाते हुए केवल अपनी उस मनोकामना को बोलो जो तुम्हें मांगनी है। अर्थात तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी कार्य जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो, कार्य छोटा हो या बड़ा, कैसा भी हो, लेकिन बस तुम्हें उसके बारे में इस तरह से सोचना है कि तुम उस कार्य को करके ही रहोगे और करने के लिए तुम्हें शक्ति चाहिए। जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए यदि तुम्हारे हृदय में विश्वास और शक्ति उत्पन्न होने लगे, तो समझ लेना कि उस कार्य को करने से ना तो तुम रुकोगे और ना ही दुनिया में तुम्हें कोई रोक पाएगा। क्योंकि तुम्हारा आत्मबल, आत्मविश्वास तुम्हें आगे जाने की प्रेरणा देता है और तुम्हें जीत दिलाता है। और वह यह शक्तिशाली समय में जब तुम बार बार उनके समक्ष अपनी मनोकामना को बोलोगे, तो निश्चित ही दुर्गे तुम्हें तुम्हारा आत्मबल प्रदान करेंगी और तुम्हें आगे बढ़ने का साहस भी देंगी। लेकिन उस क्षण में तुम्हें अपने मन को बहुत ही ज़्यादा शांत रखकर केवल उनकी तरफ देखना होगा। स्वयं महसूस करना होगा कि वो तुम्हें देख रही हैं। इस तरह से भाव रखो कि तुम किसी मूर्ति की तरफ नहीं, साक्षात उनकी तरफ देख रहे हो। एक पल के लिए भी तुम्हारे मन के अंदर अविश्वास उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और जितना हो सके उतना चालीसा का जाप करो। इसके साथ ही तुम्हारे घर में जो भी पुष्प बने, तो तुम उस बने हुए भोजन में से कुछ खाने का सामान उठाकर किसी भी जानवर को देते हुए माँ दुर्गा का स्मरण करो और ऐसा भाव रखो कि माँ दुर्गा तुम्हारे समक्ष तुम्हारे घर के द्वार पर किसी भी रूप में आ सकती हैं। और अपने मन को सबसे ज़्यादा प्रसन्न रखो, क्योंकि जब जब तुम अपने प्रसन्न मन से किसी भी छोटे से ऐसे कार्य को करते हो जो कि परोपकार से भरा हुआ है, तो निश्चित ही वो कार्य भले ही छोटा हो, अपने अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति को समाहित कर लेता है और तुम्हारे जीवन में आगे जाने के सभी मार्ग खोल देता है। इसके साथ साथ आगे तुम्हें कौन से ऐसे कार्य करने हैं जिनसे तुम्हारा भाग्य और तुम्हारी किस्मत सूर्य की तरह चमकने वाली है, जिसे देखकर संसार का हर व्यक्ति दंग रह जाएगा, वो मेरी बहन स्वयं तुम्हें बताएंगी।
मैं तुम्हारी माँ दुर्गे आज तुम्हें बताने आई हूँ कि शीघ्र ही तुम्हारी किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं। आने वाले समय में यदि तुमने यह 3 कार्य कर लिए तो निश्चित ही तुम्हारा जो भाग्य है, तुम्हारी किस्मत है, वो सूर्य की भांति चमकेगी। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ और मैं अपने वादे पर खरी उतरूंगी। अपने वादे को टूटने नहीं दूंगी। यदि तुमने मेरे बताए अनुसार उन कार्यों को किया तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचाऊँगी जहाँ तक तुम सोच भी नहीं सकती। सबसे पहला कार्य तो यह है कि जब भी तुम सुबह उठो, चाहे वह आने वाली नवरात्रि हो या प्रातःकाल, कभी भी तुम्हारा एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। यह कार्य कल से तुम्हें प्रारंभ करना है। अपने माता पिता के पैर छूना प्रारंभ करना होगा, क्योंकि तुम अपने माता पिता के सबसे ज़्यादा पैर छुओगे प्रातःकाल प्रतिदिन, तो तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और उस आशीर्वाद के साथ साथ तुम्हें वो शक्ति भी प्राप्त होगी उनके द्वारा जो इस संसार में हर व्यक्ति को चाहिए होती है। मुसीबतों से लड़ने की शक्ति, आगे बढ़ने की शक्ति, और जब जब तुम्हें किसी शक्ति का सहारा चाहिए होता है तो वो शक्ति तुम्हें उन्हीं से प्राप्त होगी। इस बात का ध्यान रखो कि यदि तुम उनके सामने कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करोगे, उनसे प्रेम से बात करोगे, यदि तुम किसी भी कार्य के लिए उन्हें मना करोगे तो सबसे ज़्यादा उन्हें कष्ट होगा। इसलिए उनके किसी भी कार्य को वो जैसा कहते हैं वैसा कर दो, उन्हें कष्ट मत पहुंचाओ, क्योंकि जीवन में यदि तुम सुख भोगना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें प्रसन्न रखना होगा। उनके लिए वो हर कार्य करना होगा जो वो चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उनका यह अधिकार है और तुम उन्हें उनका पूर्ण अधिकार निभाने दो, क्योंकि तुम्हें उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया और इतना बड़ा कर दिया कि संसार में तुम किसी भी ऐसे कार्य को कर सकते हो जिसको तुम करना चाहते हो। इस बात का ध्यान रखो कि कभी भी किसी भी ऐसे कार्य को करोगे जिसको करने से तुम्हारा जीवन बहुत आगे जाए, तो मैं केवल बताऊंगी, करना तुमको है, क्योंकि मेरे बताने से वह कार्य पूर्ण नहीं होगा तभी जब तुम चाहोगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखो कि अपने माता पिता को कभी भी दुख मत होने दो। कभी भी कष्ट से भरे हृदय में तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकलना मुश्किल होता है, और जब वह प्रसन्न रहते हैं तो निश्चित ही तुम महसूस करोगे कि उनके हृदय से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकल रहा है। वो आशीर्वाद जो तुम्हें जीवन में फलने फूलने की शक्ति देता है और तुम्हें आगे जाने की शक्ति देता है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति को कमज़ोरी तब महसूस होती है और वो कमज़ोर तब होता है जब वह खुद को कमज़ोर करने वाले कार्यों को करता है। यदि वह खुद को शक्तिशाली बनाने वाले कार्यों को करेगा तो निश्चित ही वह इस संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान बन पाएगा और बहुत आगे तक जा पाएगा। और दूसरा, इस बात का ध्यान रखो कि आने वाली नवरात्रि को एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए जिस दिन तुम कन्याओं के चरण स्पर्श ना करो। उनके स्पर्श चरण के साथ साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य दो, जिससे कि वो प्रसन्न हो जाएं और तुम्हारी उनको दुआ भी लगे, क्योंकि प्रसन्न कन्या तुम्हें मन ही मन आशीर्वाद तो देगी ही, लेकिन उनके रूप में दुर्गा का आशीर्वाद अर्थात मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। क्योंकि मुझे कन्याएं बहुत ज़्यादा प्रिय हैं,
मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ और यदि तुम कन्याओं का मान सम्मान करते हो आने वाले दिनों में तो निश्चित ही तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लोगे, मुझे अत्यंत प्रसन्न कर पाओगे, भले ही तुम मेरी पूजा करो या ना करो। लेकिन तुम कन्याओं को प्रसन्न कर रहे हो तो निश्चित ही तुम मुझे प्रसन्न कर रहे हो। एक बात का और स्मरण रखो कि तुम कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को इन दिनों में कष्ट मत पहुंचाना जिससे कि वह गरीब, असहाय या ऐसा व्यक्ति हो जो लाचार हो और किसी दूसरे पर आश्रित हो, तुम उसे कष्ट पहुंचाओ। क्योंकि यदि तुम उसे कष्ट पहुंचाने का सोचोगे तो निश्चित ही तुम उसे कष्ट पहुंचाने में अपने ही हाथों अपने भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित कर लोगे। जीवन में किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने का अर्थ है उसके हृदय में विराजमान मैं अर्थात मुझे कष्ट पहुंचा रही हो। अर्थात तुम इस बात को समझो कि तुम किसे कष्ट पहुंचा रहे हो, उस व्यक्ति को नहीं, साक्षात मुझे। अब तुम स्वयं निर्णय करो कि तुम्हें उसे कष्ट पहुंचाना है या नहीं। और तीसरी बात, तुम इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि यदि तुम अपने जीवन में कभी भी किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हो जो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, फिर भी तुम अपने मन से उसके बारे में सोचे जा रहे हो, तो आज से अभी से उसकी बातों को अपने मन से निकाल दो। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, तुम्हारे बारे में उसे कोई चिंता नहीं है और ना ही उसके हृदय में तुम्हारे प्रति कोई भावना है, तुम उसके बारे में सोचकर अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो। क्योंकि ऐसा व्यक्ति केवल तुम्हारे जीवन को बर्बाद करता है। तुम्हारा जीवन एक जगह ठहर जाता है, चाहे वह तुम्हारी प्रेमिका हो, तुम्हारा प्रेमी हो या जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं रखता, उसके लिए यदि तुम रो रहे हो, बिलख रहे हो, परेशान हो रहे हो तो निश्चित ही तुम इस बात को समझ लो कि तुम व्यर्थ समय गंवा रहे हो। ऐसे में यदि तुम खुद को रोक लोगे अर्थात उसकी चिंताओं में बैठ जाओगे और कोई कार्य ही नहीं करोगे तो जीवन में तुम इतना स्मरण रखना कि तुम्हें कभी भी आगे जाने के जितने अवसर मिले वो व्यर्थ चले जाएंगे। तुम कितना भी कोशिश करोगे लेकिन आगे जा नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा जीवन में बताई हुई बातों को यदि हमेशा स्मरण रखोगे तो जीवन में कभी रुकोगे नहीं, आगे चलते जाओगे और तुम्हारा भाग्य भी तुमसे आगे आगे चलता जाएगा। अर्थात सूर्य की भांति धीरे धीरे करके चमकने लगेगा और धीरे धीरे करके उसका प्रकाश पूरे संसार में फैलने लगेगा। तुम्हें स्वयं पता नहीं चलेगा लेकिन लोगों को इस बात का आभास हो जाएगा कि तुम सूर्य की तरह चमकने लगे हो। अर्थात तुम्हारा जो भाग्य है, जो किस्मत है, वो कितनी तेज है। तुम्हारे जीवन में ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि सच तो यह है कि तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुलने लगेंगे और वो कार्य बनने लगेंगे जो अभी तक नहीं बन रहे थे। जिन कार्यों पर तुम अभी तक नाकाम हो रहे थे वो कामयाबी के शिखर पर आ जाएंगे और तुम ध्यान रखना कि उन कार्यों को निश्चित ही कर पाओगे जिन्हें नहीं